सारा सेटअप वगैरह हो चुका है हाँ सर। और आवाज़ वगैरह सारा क्लियर है ना? हाँ। ओके, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है किरण मोरे, गुरुकुल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कितने लोग यहाँ पर आज बैठे हुए हैं जिनका इंडक्शन हो चुका है, अबाउट गुरुकुल जो है उसका नॉलेज आप लोगों को मिल चुका है? ऑलमोस्ट। ओके, आपने वीडियो देख लिया है? वीडियो देखा है? वीडियो भी बाकी है, चलो कोई बात नहीं। तो आप सभी लोगों का अगर गुरुकुल का क्लियर है कि गुरुकुल है क्या, गुरुकुल कंपनी क्या करता है, तो आज उसके कोर चीज़ के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और आज की कोर बात अपनी ये रहेगी कि गुरुकुल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी में जो सबसे बड़ा शब्द होता है कंसल्टिंग, एक्चुअल में कंसल्टिंग है क्या और गुरुकुल कंसल्टिंग किस तरीके से करता है, एक कंसल्टेंट का रोल क्या होता है, एक कंसल्टेंट को अपनी लाइफ के अंदर क्या क्या चीज़ें करनी आवश्यक होती है। और आप सब लोग अगर चाहते हो कि आने वाले टाइम में एज अ कंसल्टेंट आप अपने करियर को आगे लेकर जाओ, तो उसका फ्यूचर क्या है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से जर्नी। और सब लोग, मैं चाहूँगा कि मोबाइल जो उसको साइलेंट कर देना, बीच में डिस्टर्ब नहीं करें। और अभी 1 से 2 घंटा हम कंटिन्यू डिस्कशन करेंगे, तो उसके ऊपर बातचीत रहेगी, बीच में एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे। ओके, सो वेलकम करते हैं हम आप सभी लोगों का बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टिंग के अंदर। तो जैसे शब्द लिखा हुआ है बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टिंग, तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टिंग है क्या? व्हाट इज बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टिंग? यस, एनीवन जो आपके माइंड में हो आप बोल सकते हैं, बोलना कंपलसरी है। यस, ये शब्द का मतलब क्या होता है बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टिंग? लोगों को हम सजेस्ट करते हैं कि अपना बिजनेस ग्रोथ करने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको हम गाइड करते हैं। ओके, या जैसे कि अपन कोई व्यापार कर रहे हैं उसको मैनेज करने के तौर तरीके अपन लोगों को समझाते हैं कि कैसे मैनेज करना चाहिए जिससे अपनी सेल्स वगैरह सेल्स हो पाएंगे, टीम मैनेजमेंट के बारे में। ओके, यस मैम। बिजनेस ग्रो करने में जो चैलेंजेस आती है वो मैनेज कैसे करें। ओके, बिजनेस जो हमारा होता है उससे सेटअप किया है हमने, लेकिन उसमें हमें प्रॉब्लम्स हो रही है सेल्स की और टीम मैनेजमेंट की, तो हम उसमें कंसल्टेंसी सर्विस देते हैं ताकि वो प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकें अपना बिजनेस। ओके, यस किंजल जी। ये जो सारी बातें आप लोगों ने शेयर की ना, वो एक्चुअल में काम करने का अपना एक तरीका है। हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टिंग अगर हम बोलते हैं तो उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। क्योंकि जब तक आपका कोई भी काम करने के पीछे का वाई क्लियर नहीं होगा, तब तक आपको ये क्लियरिटी नहीं आएगी कि आपको जाने अनजाने में कौन सा रोल मिला हुआ है और कौन से रोल के लिए आप काम कर रहे हैं। तो आज सबसे पहले हम एक डेफिनेशन देखने वाले हैं कि बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टिंग जो होती है वो होती क्या है। लेकिन आप लोगों का एक्साइटमेंट चेक करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा खाना खाया हुआ है, थोड़ा दोपहर का टाइम है और थोड़ी एसी भी चालू है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, आर यू चैंपियन? आर यू चैंपियन? आर यू चैंपियन? यस, वी ऑल आर चैंपियन। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वाई वी आर हियर। हम सब लोग यहाँ पर क्यों है? हम सब लोग सुबह से शाम काम कर रहे हैं। किसी को 1 दिन हुआ है, किसी को 1 हफ्ता हुआ है, किसी को 1 महीना हुआ है, किसी को 1 साल हो चुका है। तो जितना भी टाइम हमने इस कंपनी के अंदर दिया है, गुरुकुल के अंदर दिया है, तो आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए हैं? वाई वी ऑल आर हियर? अपने करियर को बिल्ड करने के लिए, अपनी स्किल्स को बिल्ड करने के लिए, बहुत बढ़िया, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने के लिए। बहुत बढ़िया। यस, और कोई? अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। ग्रेट, बहुत बढ़िया। यस, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए।
कि कहीं ना कहीं हम जो सोच रहे हैं उसी चीज़ के ऊपर हम काम भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियरिटी देना चाहूँगा कि हम सब लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं और हमारा यहाँ आने का मकसद क्या है। यस, देख लीजिए तो कौन है, पानी दे दो। हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और हम अगर कहीं पर भी है तो हमारा सबसे पहला पर्पस यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है। आप लोगों को अब अपना डायरी और पेन ऑन कर लेना है और उसके अंदर कुछ चीज़ें जो है वो नोट डाउन भी करनी है और उसको अंडरस्टैंड भी करना है। हमारा यहाँ पर आने का और हमारा ये मीटिंग करने का या ये चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने का पर्पस ही ये है कि हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन लोगों के बिजनेस को ग्रो करना। तो एज अ क्लाइंट कोई भी पर्सन जब अपने साथ जुड़ता है तो उसका बिजनेस ग्रो हो, ये हमारा सबसे पहला पर्पस रहता है। सेकंड चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे कि हम सब लोग चाहते हैं कि जितने भी लोग अपने साथ जुड़े उन लोगों की लाइफस्टाइल जो है वो क्या हो, इन्हांस हो। इसका मतलब आगे बढ़े, तरक्की कि जिस लेवल पर आज अभी है वो उस लेवल से उठे और नेक्स्ट लेवल पर जाए। ग्रो करे। हाँ, और एक अच्छे तरीके से वो अपनी लाइफ को जिए। उसके बाद हमारा पर्पस यहाँ पर यह है कि जितने भी क्लाइंट अपने साथ काम कर रहे हैं, बहुत सारे क्लाइंट लोगों का बार बार एक चीज़ आता है कि हम रूटीन में कहीं ना कहीं ओवर बिजी है। हम रूटीन में अपनी लाइफ के अंदर अपने परिवार को हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला पर्पस ये होता है एज अ कंसल्टेंट कि हम रिमूव करें क्लाइंट के रूटीन के टाइम को, कि उनके रूटीन में से वो टाइम निकाले और अपने परिवार के साथ और अपने सपने के लिए वो टाइम स्पेंड करें। उसके बाद हम यहाँ पर काम करते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है टू डेवलप देयर मैनेजर स्किल। कि बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसा होते हैं जिन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया होता है, पैसा लगा दिया होता है, टीम काम पर रख दिया होता है, प्रोडक्ट उनका बन चुका होता है, लेकिन सबसे बड़ी चैलेंजेस ये आती है कि वो सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते। और आज इंडिया की अगर मैं बात करूं या वर्ल्ड की अगर बात करूं, सबसे आसान काम क्या होगा? खुद काम करना। सबसे आसान काम रहता है खुद काम करना, और सबसे टफ काम क्या रहता है? लोगों से काम करवाना। तो जब लोगों से काम करवाने की बारी आती है, कस्टमर से काम करवाने की बारी आती है, उनकी टीम पास से काम करवाने की बारी आती है, बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। तो अच्छे लोग आते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन उनसे काम न लेने के कारण वो लोग छोड़कर चले जाते हैं और उनका बिजनेस जो पोटेंशियल होता है उसके ऊपर वो वर्क नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना होता है, उनके अंदर एक स्किल होती है जिसको हमें बिल्ड करनी पड़ती है, और वही स्किल हमें अपने अंदर भी बिल्ड करनी होती है। उसके बाद है जो मैम ने बोला कि हम सब लोग यहाँ पर अपने सपने पूरे करने के लिए आते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ा हुआ पर्सन भी जो है उसका भी सपना पूरा हो। तो कितने लोग यहाँ पर ड्रीमर बैठे हैं, जिन लोगों के कुछ सपने हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ ड्रीम देखते हैं और उसको पूरा करना चाहते हैं? ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई है कि हम सब लोग यहाँ पर क्यों है और यहाँ पर काम करने का हमारा पर्पस क्या है। अब आगे हम बात करते हैं कि वो पर्पस को पूरा करने के लिए सबसे पहला ये है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, कि ये सारी चीज़ें अगर हमें मुमकिन करनी है, ये सारी चीज़ें अगर पॉसिबल करनी है तो वो कैसे हो सकती है? कोई बताएगा? जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने डिस्कशन की, ये सब कुछ पॉसिबल कैसे हो सकता है? यस, उसके बारे में जान के उसके बारे में जानकारी लेने से। ओके, फिर हमें जो काम मिल रहा है उस काम को करना कैसे है, उसकी जो कलाकारी है वो अपने अंदर बिल्ड होनी चाहिए। ग्रेट। और
उसका नॉलेज सबसे पहले हमें होना चाहिए कि उस काम को किया कैसे जाता है। ग्रेट। उसके ऊपर अपना वर्कआउट करना चाहिए। कि हमें खुद उस चीज़ों की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे देन उन काम को हम अच्छी तरीके से कर पाएंगे। देखते हैं कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल करने के लिए आप सभी लोगों के दिमाग में ऑलवेज ये चीज़ें चलती है, सही है? क्योंकि कोई भी काम जब आपके पास आता है तो एक चैलेंज ही आता है, और किसी कंपनी को एक बंदा ऑलरेडी पैसा लगा के, टीम लगा के, प्रोडक्ट बनाकर चला रहा है, उसके बावजूद भी अगर उसका बिजनेस रन नहीं हो रहा है, उसके बाद वो अगर हमें अपॉइंट करता है तो उसकी भी जब जुड़ने के टाइम पर उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है। कोई 10,000 देगा, कोई 1 लाख देगा, कोई 10 लाख देगा, कोई 1 करोड़ भी देगा, लेकिन वो जब देगा पैसा तो उसके माइंड में भी एक चीज़ होती है कि मेरे माइंड में ये जो चल रहा है ना, ये सारी चीज़ों के आंसर मुझे आपसे मिले या गुरुकुल के साथ जुड़कर मिले। यस। तो अब हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ों को फुलफिल अगर करना है तो हमारा माइंड जो है वो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हम खुद कैसे अचीव करवा सकते हैं लोगों को। देखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, और वो क्वेश्चन क्या है? तो अभी तक आप सभी लोगों ने यहाँ पर काम किया है, तो आप लोगों को बताना है कि हमारी कंसल्टिंग है क्या, या हमारी सर्विसेज क्या है। आपसे शुरू करते हैं। हमारी कंसल्टी है ज़्यादा से ज़्यादा काम आउटपुट સ્ટેશનરી का સ્કિલ તમારી પાસે સ્કિલ છે અને આઉટપુટ કેવું મળે છે તમારી પાસે उसकी सर्विस हम देते हैं। ओके, पीछे हमारी क्या सर्विसेज है? हमारी कैसे हम जो हमारे कस्टमर होते हैं उनके अंदर के पोटेंशियल को जगा के उसके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ओके। लाइक जो भी सेल्स में अब उनको प्रॉब्लम होती है या फिर बिजनेस के सिस्टम से मैनेज नहीं होता है प्रॉपर तरीके से, तो उसको हम हेल्प करते हैं। ओके। उसके प्लस और माइनस पॉइंट जानकर जो भी उसके माइनस पॉइंट वीक पॉइंट होते हैं उसमें हम उसकी मदद करते हैं, जैसे टीम मैनेजमेंट हो या फिर उसके पास प्रॉपर एक बजटिंग ना हो, अगर वो स्टार्टअप कर रहे हैं तो उसकी कोई बिजनेसमैन ग्रो कैसे करे बिजनेस वो जानता है, लेकिन मैनेजमेंट के साथ कैसे करे वो उसको मालूम नहीं है, तो मैनेजमेंट के साथ बिजनेस। मेरा क्वेश्चन अभी भी आप समझ नहीं रहे, मैं क्या पूछ रहा हूँ आप लोग। मैं आप लोगों को ये पूछ रहा हूँ कि एज अ गुरुकुलियंस हम जो लोगों को सर्विस देते हैं वो सर्विस में हम देते क्या, हम करते क्या है, हमारी सर्विसेज क्या क्या है। फिर से मेरा क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोग गुरुकुल की सर्विसेज के बारे में अभी तक जो टाइम आपने यहाँ पर दिया है तो आप लोगों ने जाना क्या? यस। बूस्टर कंसल्टिंग, HR कंसल्टिंग, फिर बिजनेस डेवलपमेंट, पर्सनल काउंसलिंग, स्टार्टअप, सेल्स कंसल्टिंग, स्टार्टअप कंसल्टिंग, और बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टिंग, और ओपन अप होइए, क्योंकि यहाँ पर अपनी ये डिस्कशन जो चल रही है ना, आपके नॉलेज को मुझे जानना है कि आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन है, और मैं उसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि एक्चुअल में हम करते क्या हैं। इतना ही है क्लियर कि और भी कुछ है? अपनी जो गुरुकुल कंसल्टेंसी सर्विस है वो अगर किसी को अपना बिजनेस स्टार्टअप करना है तो उसके लिए हम उसको मतलब हमसे कोई अगर हेल्प लेता है तो हम उसको सजेस्ट करते हैं कि कैसे कैसे अपने को स्टार्टअप करना है। अगर किसी की टीम मैनेजमेंट नहीं हो पा रही तो उसके लिए अपन हमारे से अगर वो सजेशन लेता है तो सारा कुछ अपन उसको बताते हैं, उसके नेगेटिव, और पहले तो उसका डाटा देखते हैं कि कैसे उसका डाटा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, उसके बाद में फिर उसमें करेक्शन करके अपन अपने अकॉर्डिंग उसके लिए सजेस्ट करते हैं। वो तो वर्क होना शुरू हो गया ना, कि वो तो हम काम करके देते हैं। यस पीयूष जी, आपके साथ 2-3 वीडियो शूट किए एज अ कंसल्टेंट, तो क्या एज अ क्लाइंट आपको फील हुआ और क्या आपको समझ में आया कि हमारी सर्विसेज क्या है?
सर हमारी सर्विसेज की अगर बात करें तो हम लोग सर्विस देते हैं स्टार्टअप वालों को, ओके जो इंटरमीडिएट लेवल पे है, जिनका बिजनेस में ज़्यादा ग्रोथ हो नहीं पा रही है, उनको एक्सट्रीम लेवल पे जाना है, उन लोगों को कंसल्टेंसी देते हैं। और जो आगे टॉप पे बैठे हैं उनको भी कंसल्टेंसी देते हैं। अब जो हम कंसल्टेंसी देते हैं वो सर टीम वाइज देते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट वाले रहता है कि अगर किसी को हम पहले उनकी प्रॉब्लम्स जानते हैं कि उनके क्या प्रॉब्लम्स है, उसको हम लोग डिटेल में करते हैं और उसके बाद फिर उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं कि हाँ आपको बूस्टर लग रहा है, यहाँ पे आपको एचआर टीम को डेवलप करने की ज़रूरत है, आपको टीम मैनेजमेंट की ज़रूरत है, आपको सेल्स में अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत है। तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग कंसल्टेंसी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। हमारी सर्विस की अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो पीपीटी के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन बेसिक आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं। कोई भी इंसान जब हमारे साथ जुड़ता है ना तो 3 मकसद होता है उसका जुड़ने का। अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, इसमें फॉर्मेट आएगा लेकिन इसमें अल्टीमेट पर्पस आएगा। सबसे पहला पर्पस हमारे साथ जुड़ने का किसी भी क्लाइंट का होता है कि उसको अपने बिजनेस में जो चैलेंजेस आ रही है, जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है, उसका सॉल्यूशन वो हमसे मांग रहा है। मतलब उसके बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम उसको सर्व कर सकते हैं। ये सबसे पहला कारण होता है। दूसरा कारण हमारा ये निकल कर आता है, उस पर्सन को प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उस पर्सन को होना है ग्रो। उसके कोई विजन है, उसको अपनी कंपनी को लेकर कुछ ड्रीम उसने देखे हुए हैं, अब वो कैसे उनको अचीव करना है वो उनको पता नहीं है। तो सेकंड कारण ये होता है, उनका पर्पस या उनका विजन अचीव करने में वो हमारे साथ जुड़ते हैं। और थर्ड सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा बातें आप लोग सुन रहे होंगे, मुझे मेरे बिजनेस को ऑटो मोड में लेकर जाना है, मुझे मेरे बिजनेस को सिस्टम सेंट्रिक करना है, मुझे मेरे बिजनेस को मेरे बगैर चलाना है। तो वो वाली पोजीशन जो होती है, ये तीसरा रीज़न होता है किसी भी क्लाइंट को अपने साथ जुड़ने का। अब मैं यहां पर आप लोगों के सामने क्लियर करना चाहूँगा कि व्हाट इज कंसल्टिंग सर्विस। कंसल्टिंग सर्विस है क्या, तो उसकी ये परिभाषा है, आप पहले पूरा लिख लीजिए फिर उसके ऊपर हम बात करते हैं। एक बोतल दे दीजिए पानी की, ये दे दीजिए। थोड़ा स्पीड रखिएगा। घड़ी को थोड़ा सीधा कर दो, टेढ़ा हो गया। लिख लिया? ओके। तो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज कंसल्टिंग सर्विस। कंसल्टिंग सर्विस का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहला यहाँ पर लिखा हुआ है, कंसल्टेंसी सर्विस इज द प्रोसेस वेयर बिजनेस पर्सन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या होता है,
कि कंसल्टिंग सर्विस के अंदर, बिजनेस के अंदर आने वाले जितने भी पार्ट होते हैं या जितनी भी चीज़ें उसके अंदर आ जाती है, वो सारी चीज़ों को सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एक बिजनेस जो होता है वो रन होता कैसे, चलता कैसे, ऑर्गेनाइज कैसे होता है, तो वो समझना। उसके बाद सेकंड चीज़ होती है कि कंसल्टेंट गाइड हिम एंड हर अबाउट राइट वे डूइंग बिजनेस वेल एज टीच हिम फॉर ग्रो हिज बिजनेस। कि फिर एज अ कंसल्टेंट हमारा रोल यहाँ पर वो होता है कि उनके बिजनेस की चीज़ों को समझने के बाद उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करना कि उनके बिजनेस में क्या चैलेंजेस उनको हो रही है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और वो सॉल्यूशन देने के बाद उनका जो बिजनेस है वो ग्रो होना चाहिए। तो ये पूरी प्रोसेस जो होती है इसको हम कहेंगे बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विस। क्लियर है? हम सब लोग साल में एक बार बीमार होते हैं, कोई लोग एक से ज़्यादा बार होते हैं, कोई लोग बार बार होते हैं, बराबर। तो हेल्थ को जिस तरीके से हमें मेंटेन करना होता है, और जब हमारी हेल्थ बिगड़ जाती है तो हम डॉक्टर को याद करते हैं, उसी तरीके से एक बिजनेसमैन के अंदर जब बिजनेस में चैलेंजेस आनी शुरू होती है, उसकी हेल्थ जब बिगड़ती है तो वो एक कंसल्टेंट को याद करता है। तो हमारा काम एक बिजनेस की हेल्थ को सुधारने का है। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सीधा इंजेक्शन लगा देता है, सीधी दवाई दे देता है, वो क्या करता है, पहले चेकअप। तो वही चीज़ एक पर्सन जो होता है वो कभी भी किसी कंपनी के साथ जब जुड़ता है तो सबसे पहले उसका हेल्थ चेकअप किया जाता है। तो उनके पूरे बिजनेस का एनालिसिस किया जाता है, जो हम करते हैं। ऑनर एनालिसिस होता है, कंपनी एनालिसिस होता है, टीम एनालिसिस होता है, कस्टमर एनालिसिस होता है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस होता है, R&D होता है। तो ये पूरा प्रोसेस करने के पीछे का पर्पस क्या होता है कि एक्चुअल सिचुएशन हम समझ सके कि उनके जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम की वजह क्या है और क्या क्या चीज़ें उनको फेस हो रही है कौन सी जगह पर। तो ये चीज़ों को समझने के बाद लास्ट में जब डॉक्टर हमें डिस्क्रिप्शन लिखकर देता है, दवाई देता है या उसका इलाज करता है, उसी तरीके से एज अ कंसल्टेंट हमें फिर बताना होता है कि सर ये सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ये है, उसके टूल्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसकी सिस्टम हम आपको देते हैं, और उस सिस्टम से जब आप अपनी कंपनी को रन करोगे तो जो जो प्रॉब्लम आप लोगों को फेस हो रही थी उसका सॉल्यूशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो ये सेम प्रोसेस होती है कंसल्टिंग पार्ट के अंदर। आगे बात करते हैं, वाई बिजनेस पर्सन हायर एज अ कंसल्टेंट। एक बिजनेसमैन जो होता है वो कंसल्टेंट को क्यों हायर करता है? तो देखते हैं, टू अंडरस्टैंड एक्चुअल चैलेंज और प्रॉब्लम। एक कंसल्टेंट को हायर तब किया जाता है जब बिजनेस में चैलेंजेस आनी शुरू हो जाती है, प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। सेकंड, एक कंसल्टेंट को हायर तब किया जाता है टू सॉल्व द अनसॉल्व प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस। कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जो बिजनेसमैन को पता है इसका सॉल्यूशन हो सकता है लेकिन फिर भी वो नहीं कर पा रहा है, तो तब वो कंसल्टेंट को हायर करता है कि आप आइए और आप हमारे प्रॉब्लम को समझिए और उसका सॉल्यूशन कीजिए। थर्ड चीज यहां पर निकल कर आती है, टू अचीव द विजन एंड गोल फॉर अ बिजनेस। कि उनको पता है कि मेरा ये विजन है, उनको पता है कि मेरा ये गोल है, लेकिन ये पता नहीं है उनको कि ये होगा कैसे। तो उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए एज अ कंसल्टेंट वो हमें अपॉइंट करता है। फिर होता है टू फोकस अ ग्रो रदर देन रूटीन। कई बार बिजनेस का पोटेंशियल होता है, बहुत बड़े अच्छे लेवल पर वो एक्सपांड कर सकता है, लेकिन रूटीन में फंसे रहने के कारण बिजनेस के पोटेंशियल के ऊपर वो काम नहीं कर पाता है और वो रूटीन में फंस जाता है। तो वहाँ से निकलने के लिए वो हमें हायर करता है। फिर होता है टू डू व्हाट ही एंड सी इज नॉट एबल टू डू। कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो उनको पता होती है लेकिन उनको ये भी साथ में पता होता है कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ या मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो अब आप आइए और हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए।
और जो चीज़ें आज यहाँ पर शेयर की जा रही है, क्या आप लोग अगर रूटीन में काम कर रहे हो तो इससे कनेक्ट कर पा रहे हो कि इसी काम के लिए लोग हमें बुलाते हैं? यस या नो? ऑनलाइन टीम, ऑफलाइन टीम, जो भी काम कर रही है, बराबर, यही वजह होती है। और इससे भी अगर डिटेल में जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कामयाब होना होता है, सफल होना होता है, लेकिन उनकी बिजनेस की चैलेंजेस कुछ ऐसी होती है जो वो खुद समझ नहीं पाते। जैसे कि बहुत सारे बिजनेस के अंदर जब हमने काम किया तो कुछ बिजनेस हमें ऐसे मिले कि बिजनेस के अंदर ग्रोथ है, टीम के अंदर पोटेंशियल भी है, लेकिन पर्सनल लेवल पर दो पार्टनर्स के प्रॉब्लम है, डिसीजन नहीं ले पा रहे, और उसके कारण उन्होंने हमें अपॉइंट किया। 3 से 4 पार्टनर है काम करने वाले, अच्छी रेपुटेशन पर है, एक ही परिवार के हैं, एक दूसरे को बोल नहीं पा रहे, और उस वजह से भी वो हमें अपॉइंट करते हैं कि आप आइए थर्ड पर्सन और आप हमें सलाह कीजिए कि हम सबको करना क्या है। होता है। अब हम बात करते हैं आगे, रिक्वायरमेंट फॉर बिजनेस कंसल्टेंट। एक बिजनेस कंसल्टेंट अगर हमें बनना है तो हमारे अंदर जो रिक्वायरमेंट रहेगी, सबसे पहले ये चीज और ये स्किल हमें बिल्ड करनी रहेगी एज अ कंसल्टेंट, एक्टिव लिसनिंग स्किल। ज्यादा बोलने वाला बंदा कभी कंसल्टेंट बन नहीं सकता है, ज्यादा सुनने वाला बंदा एक अच्छा कंसल्टेंट बन सकता है। इस दुनिया में सभी लोग भरे पड़े हैं अपनी बातों को लोगों को बताने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है सुनने वाले लोग बहुत कम हैं, क्योंकि सब भरे पड़े हैं और सबको अपना ज्ञान बांटना है, सबको अपनी बातें लोगों को शेयर करनी है, सबको अपना एक्सपीरियंस एक दूसरे को शेयर करना है। लेकिन ये ऊपर वाले ने हमें इस तरीके से बिल्ड किया हुआ है कि बोलने के लिए हमें मुंह कितने दिए हैं और सुनने के लिए कान 2, तो उसने प्रॉपर सेटअप करके ही भेजा है। और उसका कहने का पर्पस ये है कि 2 बार सुनो और 1 बार बोलो। लेकिन हम क्या होते हैं, कई बार जल्दबाजी में होते हैं, अपनी बातों को रखने के लिए सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। वो खाली बोलता है कि ऐसा हो रहा है, तो वो समझ जाता है कि इधर ही दिक्कत है। अब उसको वहाँ खुजली हो रही थी कि वो बताना चाहता था, वो सामने वाले ने सीखा ही नहीं, सीधा उसको दवाई देना शुरू कर दिया। हाँ मैं समझ गया आपको क्या प्रॉब्लम है सर, ये लो। तो कई कंसल्टेंट हमने ऐसे देखे हमारे साथ काम करने वाले, और कई लोगों को भी हमने ऐसे देखा है कि अभी तो कस्टमर ने अपनी चीज़ें शेयर करनी शुरू ही नहीं की, उन्होंने अपनी बातें बतानी शुरू कर दी। फिर क्या होती है, बहस होती है, सॉल्यूशन नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि एक गिलास में अगर पानी भरना है और वो पहले से भरा हुआ है, तो सबसे पहले काम हमारा ये होना चाहिए कि उसको खाली करो। जब वो खाली होगा फिर आप कुछ भर पाओगे। तो उसी तरीके से कोई बंदा जब आपके सामने बैठता है एज अ क्लाइंट और वो अगर भरा हुआ है, तो उसको सबसे ज़्यादा पहले सुन लो। अगर सुन लिया ना, तो उसके बाद वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार होगा। और दूसरी एक राज की बात बताना चाहूँगा, जब कोई इंसान बोलता है तो उस पर भरोसा कम होता है, आप ये मार्क करना। और जब कोई इंसान सुनता है ना, तो उस पर भरोसा हमारा ज़्यादा होता है। तो बोलने वाले ना बनकर सुनने वाले जब हम बनेंगे, तो बाद में हमें सुनाने के लिए कुछ बातें हमारे पास रहेगी। तो हमें क्या स्किल बिल्ड करनी पड़ेगी। और कई लोग लिसनिंग करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, लाइए मोबाइल, मीटिंग के अंदर जाते हैं, मोबाइल अपने पास रखते हैं, मोबाइल के अंदर साइड में ऐसे कुछ बटन वगैरह दबा के रखते हैं और बोलते हैं हाँ सर बोलो ना, हाँ 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 बोलो बोलो सर, हाँ हाँ बोलो बोलो, हाँ हाँ સાંભળું જ છું सर। तो कई बार ऐसी भी चीज़ें हो जाती है कि कस्टमर हमें देख रहा है, वो हमारा अटेंशन चाहता है, वो हमारा आई कांटेक्ट चाहता है, वो अपनी बातें शेयर करना चाहता है, लेकिन हमारी बातें कहाँ हो रही है, और हम क्या कर रहे हैं, दूसरी मीटिंग का मैसेज कर रहे हैं कि बस 15 मिनट में अभी पहुंच ही रहे हैं सर, बस बस पहुंच ही रहे, बस पहुंच गए। ये वाला सीन होता है। तो ये सीन जब अपना क्रिएट होता है ना, तो सामने वाले को फील क्या होता है, मैंने इनको पैसा दिया है लेकिन उसका सामने वाले बंदे को कोई इम्पोर्टेंस लग नहीं रहा है। उसको क्या लग रहा है कि ये घाई में, ये जल्दी में, तो बस फटाफट ख़त्म करो, फटाफट निकलते। ये नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़,
कई बार हमें अपना माइंड जो है वो कैसे रखना पड़ेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब कोई मुझे बताएगा क्या होता है? यस। कई बार हम मीटिंग में रहते हैं लेकिन हमारा दिमाग है वो रेस्ट ऑफ गार्डन में आके ओके। घूमता रहता है। हम सब लोगों की लाइफ है, तो हम सब लोगों की लाइफ के अंदर उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, चैलेंजेस चलती रहती है, हेल्थ वगैरह को लेकर भी प्रॉब्लम होते रहते हैं। लेकिन जब हम काम के लिए गए हुए हैं और सामने वाले बंदे ने अगर अपना टाइम लिया हुआ है, 1 घंटा आधा घंटा अगर हमने उसको दिया हुआ है, तो हमारा प्रेजेंस माइंड अगर नहीं रहेगा तो हम अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। और ये हम सब लोगों को फील होता है जब हम स्कूल के टाइम पर थे, कि जैसे स्कूल में एंटर होते हैं ना, हमें खेलने की इच्छा होती है, और जब हम खेलने के लिए चले गए होते हैं ना, फिर हमें टेंशन होता है वो होमवर्क कब होगा। और यही चीज़ हमारी काम करने के टाइम पर होती है, कि जब हम यहाँ पर बिजनेस करने के लिए, काम के लिए इकट्ठा होते हैं, तो यहाँ बैठे टेंशन होता है घर पर क्या हो रहा होगा, और जब घर पर जाते हैं तब वहाँ से टेंशन होता है उस कस्टमर का क्या होगा, उस क्लाइंट का क्या करेगी। तो प्रेजेंस माइंड रखने का मतलब ही ये है कि जब उस सिचुएशन के अंदर आप आ गए हो तो वहां पर आपको क्या आंसर करना है, उस आंसर को करने के लिए उस सिचुएशन के हिसाब से, उस सिचुएशन को भाप कर आपको कुछ सैंपल्स उसको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, कुछ फैक्ट उसको बताने पड़ेंगे उस सिचुएशन से रिलेटेड। वो थर्ड पार्टी स्टोरी हो सकती है, वो किसी कंपनी की केस स्टडी हो सकती है, वो कोई टॉपिक हो सकता है जिससे सामने वाले बंदे का प्रॉब्लम सॉल्व हो। लेकिन वो क्लियर करने के लिए आप खुद पहले वहां पर होने चाहिए, नहीं तो आपकी बॉडी यहाँ होगी और भाई ने क्या बोला, माइंड कहाँ होगा, कहीं और, कि इस बार तो शिमला मनाली जाना है, बस उसका दिमाग में विचार चल रहा है और सामने कस्टमर बैठा है। तो ये नहीं होना चाहिए। थर्ड चीज़ हमारे साथ जो रहनी चाहिए, वो सबसे बड़ी स्किल है एज अ कंसल्टेंट, हमारा ऑब्जर्वेशन जो है, उसका जो स्किल्ड है, वो सबसे ज़्यादा हमें बढ़ाना है। ऑब्जर्वेशन करना मतलब क्या? चलो एक टास्क मैं आप लोगों को देता हूं, थोड़ी क्लियरिटी होगी। ऑब्जर्वेशन 2 मिनट का टाइम है, सभी लोग यहां पर देख लीजिए कि ये पूरे हॉल के अंदर ब्लैक कलर की कितनी चीजें हैं। देख लिया? अब आंखें बंद कर लीजिए। अब बताइए ब्लैक में क्या क्या था? सिस्टम, सीपीयू, मॉनिटर, ऊपर कैमरा की जो सीन मिरर है, आंखें बंद ही रखनी है। और अपनी जो गुरुकुल की टी शर्ट है वो सभी लोगों के बाद सभी लोगों के बाल और वॉच। अब बीच में रुककर मैं अगर क्वेश्चन करूं कि ब्लू में कितनी चीज है, वो आप लोग बताइए आंखें बंद करके। ब्लू में सर आपका एक पेन ओके, और पानी मगर पानी की बोतल, बोतल। वो थोड़ी थोड़ी आंखें खोल खोल के देख रहे हो और फिर बोल रहे हो, आंखें खोल लीजिए। मैं पीछे बात देख लूँ। ऑब्जर्वेशन का मतलब ही ये होता है कि जब आप कहीं पर भी जाते हो और कहीं पर भी जाकर जब आप बैठते हो, तो वहाँ पर बैठे बैठे आप चीज़ों को ऑब्जर्व कैसे करते हो, देखते कैसे हो कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर है। अगर किसी मीटिंग में गए, उनका टेबल पूरा नीट एंड क्लीन है और सारी चीज़ें प्रॉपर जगह पर रखी है, मतलब समझना बंदा जो है ना वो ऑर्गेनाइज है। ये खाली एक एग्जांपल बता रहा हूँ। और अगर आप गए हो, सारी चीज़ें बिखरी हुई है, कोई चीज़ एक जगह पर सही ढंग से नहीं है, मतलब समझना बंदा अनऑर्गेनाइज है। ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करना होता है। कई बार कस्टमर जो है वो बोलता कुछ और है, होता कुछ और है, और जब आइडेंटिफाई करते हैं तो प्रॉब्लम कुछ और निकलता है। और ये चीज़ें जब फील होती है, उस टाइम पर सबसे ज़्यादा काम क्या आता है अपना? ऑब्जर्वेशन।
और ऑब्जर्वेशन इसलिए भी ज़रूरी है कि एज अ कंसल्टेंट जब आप कहीं पर भी जाते हो तो आपको भी सामने वाला पर्सन ऑब्जर्व करता है। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका बात करने का ढंग कैसा है, आपने सामने वाले बंदे को क्या बात बोली है, क्या कमिटमेंट किया है, क्या बातें उसको समझाई है और किस तरीके से आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो वो भी सामने वाला ऑब्जर्व करता है। तो दोनों साइड से होता है, एज अ कंसल्टेंट भी हमें करना है, एज अ क्लाइंट भी करना है। कई बार स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग सही बातें बताते नहीं हैं, लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन ये होना चाहिए कि जितनी बातें वो बता रहा है उसमें से सही कितना है, गलत कितना है, उसको अज्यूम करना ये आप लोगों के अंदर होना चाहिए, जो ऑब्जर्वेशन से आएगा। क्लियर? उसके बाद अगर बात करें तो हर चीज़ों का हम क्या करते हैं, तो एनालिस्ट करने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा, और हमारे अंदर जो स्किल्ड है वो बिल्ड क्या करनी पड़ेगी कि हर चीज़ों का जजमेंट ले सके, एनालाइज कर सके। और एनालाइज करने का मतलब ये हो गया, उनके पास अगर टीम है तो 50 लोगों की टीम रखी हुई है, लेकिन जितना टर्नओवर उनको करना है वो नहीं हो रहा है, तो हमें ये फील होना चाहिए कि उनके जो लोग हैं वो अभी भी अपना 100% दे नहीं रहे। दूसरा, एनालिस्ट करने के अंदर हमें ये पता होना चाहिए पिछले 3 साल का उनका टर्नओवर क्या रहा है, तो वो स्टार्टिंग के पीरियड में है, वो ग्रोथ के पीरियड में है, वो मैच्योरिटी के पीरियड में है, या वो डिक्लाइन चले गए। तो यहाँ से आप पूरा का पूरा एनालिस्ट कर सकते हो। फिर उनका सेल्स का डेटा क्या बोल रहा है, उनका काम करने का डेटा क्या बोल रहा है, उनके पूरे बिजनेस के अंदर जितने भी डेटा उन्होंने आपके साथ शेयर किए हैं उसको आपने क्या अंडरस्टैंड किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर कवर होगी। तो ये सब कुछ बारीकी से आपको देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है कि हर चीज़ों को लेकर आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है, या क्या अपॉर्चुनिटी उसके अंदर छुपी हुई है, या क्या आप अज्यूम कर सकते हो, उसकी भी स्किल्ड आपके अंदर होनी चाहिए, जिसको हम दूसरी तरीके से बोले तो भविष्यवाणी। कि बहुत सारे लोग हाथ दिखाते हैं और बोलते हैं हम आपका भविष्य दिखाएंगे, तो हम क्या बोलते हैं, सर आप अपना डेटा दीजिए, हम बताएंगे आपके भविष्य क्या है या आपके बिजनेस का फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो वो उसी से डिसाइड होगा कि आज जिस तरीके से उनका काम करने का पैटर्न है या तौर तरीका है, उसी तरीके से अगर वो चलेंगे तो हमें जजमेंट करना पड़ेगा आगे जाकर इनका बिजनेस ग्रो होगा, सस्टेन होगा या डाउन जाएगा। क्लियर? उसके बाद हमें अपने अंदर क्या स्किल बिल्ड करनी है। कई बार कस्टमर आपकी बातें सुनता नहीं है और कई बार कस्टमर आपके सबमिशन में आता नहीं है, तो वहाँ पर आपको अपने अंदर ये स्किल बिल्ड करनी पड़ेगी कि जो सॉल्यूशन आप देने लिए जा रहे हो उस सॉल्यूशन के साथ सबसे पहला तो आपका खुद का अटैचमेंट होना चाहिए कि इससे इनका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और वो सॉल्व करने के लिए सामने वाले को क्या करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा। तो वो कलाकारी आपके अंदर होनी चाहिए कि आपकी बातों को वो माने, आपकी बातों में वो हाँ बोले। अगर वो नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, आप अपने हिसाब से इलाज करेंगे, वो अपने हिसाब से इलाज करेगा और सॉल्यूशन नहीं होगा। और कई बार आप जाते हो कन्विंस करने के लिए, वो ऐसे माहौल क्रिएट कर देगा, वो आपको कन्विंस कर लेगा, और हम क्या सोचेंगे, यार इनके पास तो पैसे ही नहीं है, सर इस महीने जाने दो, अगले महीने। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि ये 3 काम आपको करने की आवश्यकता है, लेकिन चाहिए बजट, और अभी आपकी सिचुएशन ऐसी लग रही है कि आपके पास बजट नहीं है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि साइड में उनके 10 बिजनेस और चल रहे। क्यों? क्योंकि हम जो चीज़ें उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं या जो बातें उनके माइंड में डालने के लिए हम सोच रहे हैं, उन बातों को लेकर कई बार हम खुद
कंफ्यूज होते हैं, कन्विंस नहीं होते। क्योंकि जब हमें ही क्लियर नहीं होगा तो हम सामने वाले को कैसे क्लियर करेंगे? सही है। उसके बाद क्या होता है, कई बार मीटिंग के अंदर जब आप जाते हो और एज अ कंसल्टेंट जब आप रोल प्ले कर रहे हो तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती है, तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो इसके हिसाब से ढल जानी चाहिए। तो सिचुएशन कैसी कैसी होती है, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। सिचुएशन आपके कंट्रोल में होती है, आपके कंट्रोल के बाहर भी होती है। तो बहुत सारी मीटिंग अलग अलग तरीके की होती है। अब तो आप लोगों को फील भी होना शुरू हो गया होगा कि ये मीटिंग का कुछ माहौल और था, दूसरे मीटिंग में गए तो कुछ और ही माहौल था, तीसरे मीटिंग में गए तो यहाँ तो कुछ और ही माहौल बना है, होता है ना। तो हर जगह की सिचुएशन अलग होती है, हर बंदे की परिस्थिति और मनस्थिति अलग होती है। तो हम जब उसके सामने कोई भी बातें करने के लिए बैठ रहे हैं तो हमें अपनी परिस्थिति को या अपने खुद के माइंडसेट को पहले उस लेवल पर बिल्ड करना पड़ेगा। और चेयर उसके सामने रखी है, लेकिन माइंड में उसकी पोजीशन पर आना पड़ेगा कि मैं नहीं हूं, मैं अगर आप हो और मैं अगर आपको कुछ बता रहा हूं तो आप उस बातों को कैसे लोगे। ये एक सिंपल तरीका है सिचुएशन को समझने का और उसके हिसाब से ढलने का। और उसके माइंडसेट के हिसाब से जब आपने समझना शुरू कर दिया ना, फिर आपके मुंह से वही बात निकलेगी जो वो सुनना चाहता था। नहीं तो आपने अपना बेस्ट दिया होगा, लेकिन अगले को लगेगा साला ये फालतू है। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं था, वो कुछ और सुनना चाहता है और आप कुछ और बोल रहे हो। तो इसका मतलब ये होता है कि वो सिचुएशन को भांपकर उसके हिसाब से हमें अपनी पर्सनालिटी जो है वो बिल्ड करनी रहती है। और ऐसे भी हम खुद एक ही इंसान है, लेकिन हमारी पर्सनालिटी भी अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि हमारी मदर है, हमारे फादर है, तो उनके साथ का रिलेशन अलग है, हमारे ब्रदर सिस्टर है, उनके साथ का रिलेशन अलग है, हमारे कजिन्स होते हैं, उनके साथ का रिलेशन अलग है, हमारे दोस्त होते हैं, उनके साथ का रिलेशन अलग है। तो सब सिचुएशन के अंदर उस परिस्थिति के सामने हम खुद कैसे होते हैं, इंसान एक ही होते हैं। लेकिन देखना, कई जगह पर हर सिचुएशन के अंदर आप अपने आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बदल कर देते हो। जैसे आप यहाँ पर कुछ और हो और आप खुद घर पर कुछ और होते हो, ये नहीं होते जो यहाँ पर हो। तो वही चीज़ बिजनेस के अंदर भी होती है कि जब आप काम करने के लिए जा रहे हो, यहाँ पर एज अ एम्प्लॉय या यहाँ पर एज अ टीम काम कर रहे हो, लेकिन कंसल्टिंग प्रोसेस में जब आप किसी के सामने जाकर बैठे हो तो उसको ये फील होना चाहिए कि इसका नॉलेज और इसका एक्सपीरियंस उस लेवल का है जो बात करने लायक है, जिससे मैं कुछ बात बोल सकता हूँ। फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारा काम होता है, सुबह से शाम हम लैपटॉप और कंप्यूटर के सामने लगे हुए होते हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमें करने होते हैं। तो उसके लिए हमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा एक्सेल के अंदर, हमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा वर्ड के अंदर, हमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा पीपीटीज के अंदर, हमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा कंप्यूटर के अंदर। क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री ऐसे होते हैं कि जो हमें बिल्ड करने की रिक्वायरमेंट रहती है। तो उस डॉक्यूमेंट को बिल्ड करने के लिए हमारा नॉलेज या हमारा स्किल उस लेवल का होना चाहिए। और एक्सेल का भी एडवांस वर्जन आता है, पीपीटी का भी एडवांस वर्जन आता है। तो क्या वो सारे फंक्शन हमें आते हैं? अगर नहीं आते हैं तो एक काम को करने में 1 घंटा जाएगा, और आते हैं तो वही काम को आप 15 मिनट में निपटा सकते हो। लेकिन क्या करना पड़ेगा? स्किल बिल्ड करना पड़ेगा एज अ कंसल्टेंट। और फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉलोअप। और फॉलोअप लेना इसलिए ज़रूरी होता है या उसकी स्किल इसलिए बिल्ड करनी होती है कि 2 दिन पहले आपने कौन सी सब्जी खाई थी आपको पता है? नहीं पता है। और यही हालत हम सबका होता है कि 2-3 दिन पहले किसी मीटिंग में जब हम गए थे तो हमें खुद को क्लियर नहीं होता है कि क्या हुआ था, क्योंकि बहुत सारी मीटिंग पूरे वीक में होती।
तो ऑलवेज हमें अपने कस्टमर का जो भी टास्क हमने लिया है या जो भी टास्क हमने दिया है उसका टाइम टू टाइम फॉलोअप लेना, ये एक कलाकारी हमारी होनी चाहिए। तो आज से डिसाइड कर लेना है हम सब लोगों को, शाम को 6 बजे फॉलोअप जो रहेंगे वो उसके आगे की जो मीटिंग अपनी होगी नेक्स्ट डे की, उसका फॉलोअप हमें उसी दिन लेकर उसका जो मैसेज है वो हमें ग्रुप में डाल देना है। क्लियर? और सुबह में एक टाइम, दोपहर में एक टाइम और शाम में एक टाइम आपको डिसाइड करना है आपने कितने प्रोजेक्ट आपके हाथ में रखे हैं और उसका फॉलोअप आप कब लोगे, जिसका 5 से लेके 15 मिनट का टाइम आपको खुद को डिसाइड करना है। क्लियर? क्योंकि ये फॉलोअप जब तक आप लोगे नहीं, कस्टमर को ऐसा महसूस होना शुरू होगा ये लोग कुछ करते नहीं है। क्योंकि यहां जितने भी लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं बहुत कम लोग एडवांस है और बहुत ज्यादा लोग एवरेज है। तो कई लोग हमें ऐसे मिलते हैं जिन्होंने कंसल्टिंग तो ली होती है लेकिन मीटिंग खत्म होकर, प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद भी लोग ऐसा बोलते हैं हमें तो हमने ट्रेनिंग ली थी। मतलब अभी उनका माइंड क्लियर हुआ ही नहीं है कि वो ट्रेनिंग के पर्पज से जुड़े कि कंसल्टिंग के लिए जुड़े। अब उस लेवल पर उनको वो गाइडलाइन प्रोवाइड करने के लिए हमारा फॉलोअप जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। क्लियर है? और पेमेंट कलेक्शन का फॉर्म होता है, आता है कि नहीं आता है? किसी ने अगर लोन लिया है और लोन अगर टाइम पर पे नहीं किया है तो उसके बाद उसके फॉलोअप कैसे होते हैं? महसूस किया है कभी किसी ने? एक्सपीरियंस लिया है? बहुत बैड एक्सपीरियंस होता है, लेकिन उसकी जो उगरानी होती है या उसके जो फॉलोअप होते हैं ना वो स्ट्रांग होता है। और हम एक छोटी सी स्टोरी बिजनेसमैन लोगों को शेयर करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ बैठे जिनको सुबह उठने में दिक्कत होती है? कितने लोग हैं जिनको चैलेंजेस आती है? तो हम उन सभी लोगों को बताते हैं अगर आपको सुबह उठने में दिक्कत आ रही है ना तो लोन ले लीजिए, रिस्क ले लीजिए। जब आपने लोन ले लिया होगा ना तो उसका हफ्ता जो है ना वो आपको सोने नहीं देगा और आपको उठा देगा। तो इसका कहने का पर्पस ये होता है कई बार जिम्मेदारी जो है वो हमें अपडेट कर देती है और कई बार जब जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं तो वही चीज़ ऐसा महसूस करवाती है हम रिलैक्स, सब कुछ चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बेहतर चल रहा है। तो फॉलोअप जो है वो कई बार फिर हम भूल जाते हैं, खुद का भी कस्टमर का भी। तो वो स्किल्ड हमें बिल्ड करनी है। तो कितनी स्किल्ड है एज अ कंसल्टेंट जो हमें बिल्ड करनी है? पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां है नहीं, लेकिन फिर भी ये जितनी स्किल्ड अगर है वो स्किल्ड अगर आप लोगों ने अपने अंदर 100% बिल्ड कर दी तो आपकी तनख्वाह है ना वो मिनिमम 1 लाख तक चली जाएगी गुरुकुल के अंदर। लेकिन सारी चीज़ों के अंदर आपको 100 पर पहुंचना पड़ेगा। अभी आप लोगों को अपना स्कोर मापना पड़ेगा कि कितना है। क्लियर है? तो बढ़ाएंगे हम अपनी स्किल। ग्रेट। अब आगे अपने डिस्कशन करते हैं नीड टू टेक केयर इन कंसल्टिंग। कंसल्टिंग के अंदर जो हमें टेक केयर करना है वो क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें टेक केयर क्या करना पड़ेगा? नो वर्बल कम्युनिकेशन, ओनली पेपर वर्क। अपने आप को इस लेवल पर बिल्ड करना शुरू करो, वर्बली कम्युनिकेशन करना बंद करो, पीपीटी के अंदर प्रेजेंट करना शुरू करो, रिपोर्ट के अंदर अपने प्रेजेंटेशन को करना शुरू करो, एक्सेल के अंदर अपना प्रेजेंटेशन करो, वर्ड के अंदर अपना प्रेजेंटेशन करो। लेकिन कोई भी प्रेजेंटेशन आपका वर्बली होना नहीं चाहिए, क्योंकि वर्बली की हुई बात
80% मीटिंग खत्म हुए लोग भूल जाते हैं और 20% बात हम खुद या कस्टमर याद रख पाते हैं। हाँ, एवरेज। तो बेटर क्या होना चाहिए कि सारा कम्युनिकेशन अपना क्या रहे, ऑन पेपर रहे। तो अब हमें कोई भी चीज़ किसी के साथ जब डिस्कशन करनी हो तो हमारी डायरी और पेन हमारे साथ होनी चाहिए और उस डायरी पेन के अंदर जो भी डिस्कशन हमने की उसकी की नोट्स बननी चाहिए और पूरे मीटिंग की की नोट्स जो है वो हमें मीटिंग कंप्लीट होने के बाद उनको हैंड ओवर करना है। दूसरी चीज़, मीटिंग जो हमारी होनी चाहिए वो रिकॉर्डेड होनी चाहिए और वो रिकॉर्डेड होना चाहिए ऑडियो और वीडियोस के अंदर। ऑनलाइन की जितनी भी मीटिंग है सबके वीडियोस हमने रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए हैं। अब ऑफलाइन के अंदर जितनी भी मीटिंग हम कर रहे हैं उस मीटिंग के अब हमें ऑडियोस बनाने शुरू करने हैं और ये ऑडियोस बनाना इसलिए ज़रूरी है, कई बार बहुत सारी बातें कस्टमर ने बोली हुई होती है लेकिन एक हफ्ते के बाद वो खुद भूल जाता है या हम भूल जाते हैं और पूरी मीटिंग 1 घंटे की 2 घंटे की हुई होती है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हुई होती है, सब कुछ याद रहता नहीं है या सब कुछ पेपर पर आता नहीं है। तो जितने भी सेल्स के अंदर काम करने वाले हैं उनको हमने टास्क दिया हुआ है कि जब भी आप अपने सीनियर के साथ जा रहे हो आपके मोबाइल में रिकॉर्डिंग वर्जन होता है तो उसको ऑन करके वहाँ पर रख दो। ये सबसे आसान तरीका है सीखने का और उस रिकॉर्डिंग को कंप्लीट करने के बाद जिस टाइम पर आप फ्री हो उस रिकॉर्डिंग को आप सुनो। तो जब आप सुनोगे तो आप अपने आप को बिल्ड कर पाओगे और अपने लेवल पर आप अपने आप को इंप्रूव करोगे। प्लस कंसल्टेंट कोई भी चीज़ जब बता रहा है और कोई बंदा अगर घूम रहा है अपनी बातों से कि मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था या मेरी तो कोई ऐसी बात हुई नहीं थी, तो उसको आप रिकॉर्डिंग भेज सकते हो। तो आज इंडियन गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी गवर्नमेंट की जो कंपनियां होती है उस कंपनी का एक स्पेशल जगह होता है जहां पर सारा डेटा होता है। कोई भी अस्पताल होती है बड़ी, उसके सारे डेटाज होते हैं। अभी तो ज़माना चेंज हो गया है तो अभी सारी चीज़ें ऑनलाइन आनी शुरू हो गई है, तो ऑनलाइन डेटास होते हैं। तो हम सब लोगों को हमारा जो काम है उसको हमें कैसे करना है, क्या हम करेंगे? यस, ग्रेट। फिर हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। क्या लिखा है? हर चीज जो आपके माइंड में आपको लग रही है उन सबका आपको क्या रखना पड़ेगा? प्रूफ, पुरावा। क्योंकि केस जब लड़ने जाते हैं तो सामने वाला बंदा मांगता क्या है? प्रूफ मांगता। तो जब हम कंसल्टिंग करने जाते हैं तो सामने वाला बंदा क्या मांगता है? रिजल्ट। वो रिजल्ट मांगता है। तो वो रिजल्ट को उनको देने के लिए हमारे पास उसका प्रूफ प्लानिंग होना चाहिए और वो प्लानिंग होने के बाद क्या होना चाहिए? हमने अप्रूव कर दिया इसका मतलब ये नहीं ये अप्रूव हो गया, सामने वाले क्लाइंट का भी हमें अप्रूवल लेना रहता है। अभी हमने क्या बनाया है, जितने भी प्रोजेक्ट अपने चलते हैं वहाँ पर सिग्नेचर हम करते हैं मीटिंग कंप्लीट होने के बाद। तो उसी तरीके से अब हमें सोचना पड़ेगा कि जो भी प्रोसेस की हमने वहाँ पर प्रैक्टिस की हुई है उस प्रैक्टिस का भी उनके पास से सिग्नेचर लेना है। तो जब वो सिग्नेचर हो जाता है, जब सामने वाला बंदा डन कर देता है कि ये सारे टास्क हो चुके हैं, उसके बाद वो बंदा बोल सकता है कि अब नेक्स्ट पेमेंट है वो नेक्स्ट वीक में आप लेकर जाना। नहीं तो वो पेमेंट वहाँ पर अटकता रहता है क्योंकि हमें ऐसा फील होता है मेरा हो गया और सामने वाले को फील क्या होता है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। यस कृष्णा जी। इसमें एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी सर कि जैसे कि प्रूफ ऑफ एवरी एस्पेक्ट और अप्रूव बाय क्लाइंट हम ये चीज़ करते ही है, मगर कभी कभार कभी नहीं बहुत बार ये चीज़ होती है जो हमसे कंसल्टिंग पार्ट से जुड़ते हैं। जैसे आपने बोला कि उनको क्लियर ही नहीं होता है कि वो ऐसा ही सोचते हैं कि ये हमारी ट्रेनिंग है, ये लोग हमें ट्रेन कर रहे हैं उस तरीके से।
तो कई बार ऐसा हुआ है कि जहाँ पे क्या कि हमारे टीम ने उनको दे दिया अप्रूव करके, सामने वाले बंदे ने भी, चाहे वो सही हो गलत हो, उन्होंने भी सिग्नेचर कर दिया एक भरोसे के उस दम पे कि भाई इन्होंने किया है तो ये चीज़ सही है। तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए कि आप जो भी चीज़, जो भी डेटा दो, फुल प्रूफ होना चाहिए और उससे उसको कुछ बेनिफिट होना चाहिए। कुछ भी करके सिर्फ डॉक्यूमेंट करके नहीं देना है, और ना तो साइन लेने के लिए चीज़ें नहीं होनी चाहिए सही स्पेशली। सही और ये चीज़ रिपीटेशन में ना आए, क्योंकि अगर हम दे रहे तो उनका जो भरोसा है वो बना रहना चाहिए। सही है सही। कई बार ये फील जब हमें होता है, जब हम कंसल्टिंग की प्रोसेस के अंदर जाते हैं, कि सामने वाले बंदे को हमने अपना बेस्ट दे दिया और सारे प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिए, लेकिन अगले को ऐसा महसूस होता है कि कुछ हुआ ही नहीं। तो ये जब फील होना शुरू होता है, तब अपनी सर्विस के ऊपर क्वेश्चन मार्क होने शुरू होते हैं, हमें खुद को क्वेश्चन होने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला तो राइट गाइडलाइन हमें लोगों को देना है, और राइट गाइडलाइन देने के साथ हमें उसको ये प्रूफ भी कर देना है कि ये सारी चीज़ें हो गई है, डन है, उसके बाद ही आप साइन कीजिए। कंफर्मेशन उस तरीके से लेना, बराबर। और मैम ने जो बोला वो सिचुएशन क्रिएट होती है जहाँ से उनका क्लोजिंग होता है, क्योंकि क्लोजिंग टाइम पर जब भी कोई पर्सन कोई कमिटमेंट किसी को करता है, तो आपने पूरे जर्नी में क्या किया वो मैटर नहीं करता है, वो उस कमिटमेंट को पकड़कर आपके साथ जुड़ता है। तो वहाँ पर ये दिक्कत हो सकती है कि सर्विस हमने दी कुछ और सामने वाले की रिक्वायरमेंट थी कुछ और, तो उसको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ, तो ये मिसकम्युनिकेशन हो गया। और कई बार होता है ना, किसी और का पार्सल आपके घर आ जाता है, आपका पार्सल कहीं और चला जाता है, क्यों? एक छोटी सी मिस्टेक के कारण। कई बार आपको रॉन्ग फ़ोन कॉल आ जाता है, बांट लो से बांट लो, मुझे खुद आता है, महीने में एक दिन फिक्स होता है, वो बंदे को पता नहीं, वो बाटले का ही फ़ोन करेगा, पूछेगा बाटलो निकली क्यों, एजेंसी में थी बोलो जी, फिर मुझे बताना पड़ता है भाई रॉन्ग नंबर। लास्ट टाइम तो मैं परेशान हो गया, मैंने कहा बाटला है ना फट गया है, अब पूरा का पूरा गाड़ी फट गया है, सबकी हालत फटी हाल है, अब फ़ोन मत करना, अब फ़ोन भी फटने वाला है। अब देखते हैं अगले महीने क्या होता है। तो ऐसी बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण गलत चीज़ें हम लोगों को बता देते हैं और लोग गलत तरीके से उन चीज़ों को समझते हैं। तो अप्रूवल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जब क्लाइंट के साथ हम काम करते हैं तो क्या ध्यान रखना है? फिजिकल और डिजिटल डॉक्यूमेंट जो है वो सारे मीटिंग के और डिस्कशन के हमारे पास होने चाहिए। तो जो डिजिटल काम कर रहे हैं उनको डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाने हैं, जो फिजिकल काम कर रहे हैं उनको फिजिकल फाइल बनानी है, और वो ऑलरेडी अपने बना रहे हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना, टाइम टू टाइम अपडेट करना, आने के बाद चेक करना, उसमें कोई अगर मिस्टेक हो तो उसको फुलफिल करना, वो सारी चीज़ें करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होनी चाहिए। क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट है वो हमारी साइड से भी क्लियर होना चाहिए, कस्टमर का भी डॉक्यूमेंट उसकी साइड से क्लियर होना चाहिए। प्लस कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ से वहाँ घूम ना जाए उसका ध्यान रखना है। कोई भी डॉक्यूमेंट या डेटा कहीं और चला ना जाए उसका भी हमें ध्यान रखना है। फिर हमें क्या देखना रहेगा? स्ट्रॉन्ग फॉलोअप लेना पड़ेगा। कई बार हम फ़ोन कर लेते हैं, कस्टमर को बात कर लेते हैं और बोलते हैं हाँ मैम फॉलोअप हो गया, फिर जाकर पता चलता है कि मैडम का फ़ोन तो किसी और काम को ही लेकर आया था, जो मेन बात थी उसका फॉलोअप हुआ ही नहीं, तो वो काम पेंडिंग है। तो होगा क्या? एक ही काम को करने के लिए 2 से 3 मीटिंग करनी पड़ेगी, और 2 से 3 मीटिंग होने के बाद भी वो काम उधर अटका रहेगा। तो बेटर क्या है कि कोई भी टास्क आपने लिया उसको पूरा कर लिया, उसका फॉलोअप ले लिया, फॉलोअप लेने के बाद उसका स्ट्रॉन्ग फॉलोअप लेकर उसको सबमिट कर दिया, बात खत्म। और स्ट्रॉन्ग फॉलोअप के अंदर हमें ये भी ध्यान रखना रहेगा कि सामने वाले बंदे को इरिटेट ना हो जाए। कई बार हम क्या एक्साइटेड होते हैं तो फ़ोन पे फ़ोन कर देते हैं, तो कई बार कस्टमर उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो एक बार कॉल कर लो, अगर उठा लिया तो बात कर लो, नहीं हो गया तो मैसेज ड्रॉप कर दो। ऑनलाइन वाले जितने भी क्लाइंट हैं एक बार फ़ोन कर लिया करो, फ़ोन नहीं उठाए तो ग्रुप में मैसेज डाल दिया करो, मैसेज का रिप्लाई नहीं मिला मेल कर दो,
ऑफलाइन के अंदर भी मेल सिस्टम ला दो, जो समझ सकते, जो नहीं समझते उनको तो 1-to-1 रहेगा। चलो चाय का टाइम हो गया है, तो यहाँ पर हम एक और स्टेप लेकर ब्रेक ले लेते हैं। ओके, चाय वाले बंदे आप भी ये चीज़ सुन लेना खाली।